अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 मार्च हर साल वर्ल्ड हेयरिंग हेल्थ डे के हवाले से मनाया जाता है और आज का ये मेरा मैसेज भी इसी हवाले से है। 2025 के वर्ल्ड हेयरिंग हेल्थ डे का जो मोटिव है वो है हेयरिंग हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि समात की सेहत तमाम लोगों के लिए। ऐसा क्यों कहा गया है? समात एक ऐसी हिस्स है जो इंसान सबसे पहले हासिल कर लेता है और ये हासिल करना जो है ये उसके माँ के पेट में शुरू हो जाता है। तो बच्चा जब तकरीबन 4 से 5 माह की उम्र की एज का होता है तो वो माँ के पेट में अपने इर्द गिर्द की आवाज़ सुन सकता है। तो ये एक ऐसी हिस्सा है जो सबसे पहले हासिल की जाती है बाकी तमाम हिस्सों से भी पहले, और ये जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तब तक ये हिस्स उसके साथ साथ चलती है। जो बच्चे पैदाइशी तौर पे शक्ल समात का शिकार होते हैं, नहीं सुन पाते सही से, वो बोल भी सही नहीं पाते, और ये एक आम तौर पे कहा जाता है जो सुनेगा वो बोलेगा। बच्चों में इसकी तशख़ीस जो है वो आसानी से हो सकती है। पैदाइशी तौर पे एक टेस्ट होता है जिसको हम न्यूनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। ये पैदाइश के पहले से दूसरे दिन या 3 दिन की उम्र में किया जा सकता है और इसको आसानी के साथ जो है वो तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मालूमात हासिल हो जाती हैं कि बच्चे को एक कान में या दोनों कानों में हेयरिंग लॉस है या नहीं। इसके बाद अगर उसमें खुदा न खास्ता हेयरिंग लॉस के असरात आते हैं हेयरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो 3 से 6 महीने की उम्र में एक हम दूसरा टेस्ट करके देख सकते हैं जिसको हम बैरा कहते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं जिनको हम ASSR भी कहते हैं। इसके अलावा जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम प्ले ऑडियोमेट्री भी कर सकते हैं, बिहेवियरल ऑडियोमेट्री भी की जा सकती है। ये तमाम टेस्ट तशख़ीस करने में हमारे मावनत करते हैं। वंस अगर ये साबित हो जाए कि बच्चे को हेयरिंग लॉस है तो दूसरी चीज़ होती है कि उसका तयन करना कि उसको माइल्ड हेयरिंग लॉस है, मॉडरेट हेयरिंग लॉस है या सिवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है। अगर तो बच्चे को माइल्ड या मॉडरेट हेयरिंग लॉस है तो उसको हेयरिंग एड अलॉन्ग विद स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और इसका मकसद ये होता है कि बच्चे को हम मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में भेज सकें। अगर बच्चे को सिवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, यानी कि वो 85 dB या उससे ऊपर नहीं सुन रहा या उसको सुनने में मुश्किलात दरपेश हैं और उसकी ज़ुबान या लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हो रही है, तो फिर इस बच्चे को हेयरिंग एड्स फ़ायदा नहीं देती। इस सूरत हाल में यानी कि सिवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में कॉकलियर इम्प्लांट एक वाहिद ऑप्शन रह जाती है। कॉकलियर इम्प्लांट के साथ साथ स्पीच थेरेपी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि इम्प्लांट खुद। इसके बारे में हम फिर अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या है और ये किस तरीके से बच्चों को या बड़ों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। शुक्रिया।